जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स इंग्लिश वोकैबुलरी की। इससे पहले ऑलरेडी 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। आज हम उसके आगे कवर अप करने वाले हैं। ये सारी जो वर्ड्स होने वाले हैं ये PYQ बेस्ड वर्ड्स होने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रहने वाले हैं। तो अगर इससे पहले आपने बाकी जो 10 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं वो नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके देख लेना। आज हम आगे कवर अप करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एमिएबल या फिर एमिकेबल। एमिकेबल या फिर एमिएबल, ये पहली बात तो ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका जो मतलब है वो होता है मिलनसार। मिलनसार मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो, फ्रेंड के तौर पर हम इसे मानते हैं कि जब हमारा कोई फ्रेंड दूर होता है तो उससे एक बारी को हम मिलते हैं जब, तो उसे कह सकते हैं एमिएबल, ठीक है। फ्रेंडली नेचर कह सकते हैं। फ्रेंडली मीनिंग क्या दिया हुआ है इसका, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडशिप एंड गुडविल। मतलब मित्रतापूर्ण, मिलनसार या फिर सौहार्दपूर्ण। मतलब ये हो गया कि मतलब फ्रेंडशिप होता है, गुडविल होता है, मतलब बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप का होना, उसे कहते हैं हम एमिएबल या फिर एमिकेबल। इसके जो सिनोनिम्स क्या दिए हुए हैं, इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब फ्रेंड, हमारा जो मित्रतापूर्ण का जो भाव होता है ना, उसे कहते हैं। कोई हमारा दोस्त है तो उसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके एंटोनिम क्या दिए हुए हैं, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब हो जाता है शत्रुतापूर्ण। मतलब जो हमारे जिसके साथ भी हमारी जो अच्छी बनती नहीं है उसे हम कहते हैं, ठीक है। अनफ्रेंडली नेचर का होना, अनफ्रेंडली कह सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोगेंट की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोगेंट। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है अभिमानी। अभिमानी इन द सेंस प्राउड, घमंड के सेंस में हम ले सकते हैं, ठीक है। प्राउड जिसे हम कहते हैं, घमंड के सेंस में ले सकते हैं हम लोग उसे। मीनिंग क्या दी हुई है इसकी, हैविंग और रिवीलिंग एन एक्साग्रेटेड सेंस ऑफ वंस ऑन इम्पोर्टेंस और एबिलिटीज। मतलब घमंडी, अकड़बाजी या फिर अहंकारी इंसान जो होता है, यानी हैविंग और रिवीलिंग एक्साग्रेटेड सेंस वंस ओन इम्पोर्टेंस। ओन इम्पोर्टेंस का मतलब आप क्या समझते हो, ओन इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि हमें हमारी जो वैल्यू है वो पता है, ठीक है। तो फिर वो एक प्राउड के सेंस में, एक घमंड के सेंस में आ जाना है, एटीट्यूड के सेंस में आ जाता है, ठीक है। हॉटी मतलब घमंडी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। मॉडेस्ट मतलब एक विनम्र इंसान, जो नॉर्मल इंसान होता है। हम्बल यानी एक काइंड इंसान, एक विनम्र इंसान। हम्बल पर्सन, जेंटलमैन। ह्यूमैनिटी मतलब विनम्रता, ठीक है। तो आप इसमें काइंड ऐड कर सकते हो। एक काइंड इंसान जो होता है उसे भी हम दयालु के सेंस में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसे भी कहते हैं हम, ओके। तो हमारा जो वर्ड था एरोगेंट, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। आप इसके जो सिनोनिम है आप इसमें प्राउड को ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें प्राउड को ऐड कर लेना, तो ये सारे हो जाते हैं घमंडी इंसान, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बारब्रेक। बारब्रेक जो वर्ड है हमारा, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है क्रूर या फिर निर्दयी। बारब्रेक को आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जैसे हमारे जो हेयर कट होता है जहाँ पे हमारा, ठीक है, सैलून होता है, तो वहां पे आप बार्बरिक को ना इस तरीके से याद कर सकते हो कि वहाँ के जो हमारे जब बाल को काटा जाता है तो वो बहुत ही अजीब तरीके से वो काटते हैं, तो हमारे बालों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया जाता है ना, उस टाइप से। तो क्रूर या फिर निर्दयी इंसान जो होता है उसे कहते हैं बार्बरिक, ओके। इसकी मीनिंग क्या दी हुई है, स्वेगली, क्रूल, एक्सीडिंगली ब्रूटल मतलब असभ्य, क्रूर या फिर बर्बर मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बिल्कुल भी काइंडनेस ना हो, उसे कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या दी हुई है, अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य इंसान, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूड मतलब अशिष्ट इंसान। ब्रूटल मतलब निर्दयी इंसान जिसके अंदर बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं होती है, उसे कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें था अनसिविलाइज्ड, इसमें है सिविलाइज्ड मतलब एक अच्छा इंसान, ठीक है, एक जेंटलमैन पर्सन। तो हमारा बार्बरिक वर्ड है, उसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो क्रूर होता है, ठीक है, उसे कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लीक। ब्लीक मतलब होता है उदास। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है उदास मतलब सैड। जब कोई इंसान सैड होता है तो उसे हम कहते हैं ब्लीक, ठीक है, ओके। मीनिंग क्या दी हुई है, बेयर, एक्सपोज्ड, कोल्ड एंड मिजरेबल, नॉट होपफुल। नॉट होपफुल से क्या आप क्या समझ रहे हो कि मतलब आशा ना होना किसी भी चीज का, ठीक है। तो
इसका मतलब ये हो गया कि मतलब कोई इंसान जब सैड होता है, उदास, निराशाजनक या फिर बेरंग। बेरंग से आप क्या समझते हैं? जब किसी की जिंदगी बहुत ही ज्यादा ऐसी हो जाती है, जो हैप्पी नहीं होता ना, उसकी जिंदगी में होता है कि खुशहाली नहीं है, सैड इंसान, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या दिए हुए हैं? डिप्रेसिंग मतलब उदासीन, डिप्रेस्ड होना, ठीक है। जब एक इंसान सैड होता है, इसका मतलब है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है, कोई ऐसी चीज हुई है, ठीक है। ग्रीम मतलब भयानक, कोई भी चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी टाइप में हो जाना, कोई चीज ऐसी हो जाना जो सडन में हो जाती है और हमें कोई चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है, वो होनी नहीं थी और वो हो जाती है, तो उसे कहते हैं, ठीक है। ग्लूमी मतलब उदास होता है, ठीक है। ग्लूमी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मैंने आपको अलग से भी सिनोनिम एंड एंटोनिम ग्लूमी के करवा रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पुराने जितने भी वीडियोस है वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसी चैनल पर अपलोडेड है, तो जाके सबसे पहले वो चेक ऑन कर लेना। उसमें मैंने अभी तक अप्रॉक्सीमेटली, मैंने अभी तक जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने 70+ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अप्रॉक्सीमेटली करवा दिए हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो नहीं आने वाले। ये वो वर्ड्स हैं जो बहुत ही बार रिपीटेड हो चुके हैं, तो अगर पुरानी वीडियोस आप देखोगे तो इतने वर्ड्स तो हो चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था सारी चीजें सैड में, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हैप्पी होगा। ब्राइट मतलब प्रफुल्लित, हम कहते हैं ना आपका ब्राइट फ्यूचर हो, ठीक है, तो वो ब्राइट मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल। नेक्स्ट है कॉर्डियल मतलब सौहार्दपूर्ण, मतलब कॉर्डियल मतलब इन द सेंस कि आप किसी को बहुत ही ज्यादा अच्छी विशेष देते हो ना, सारी चीजें अच्छी होना, तो उसे कहते हैं हम कॉर्डियल। नेक्स्ट है वर्डेंट मतलब हरा भरा, किसी भी लाइफ में हरा भरा होना, किसी भी चीज का हरा भरा होना, इसका मतलब बहुत ही चीजें वो अच्छी चल रही है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वर्डेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बॉइस्टीरियस। बॉइस्टीरियस ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। कोलाहलपूर्ण मतलब नॉइसी, कोई भी चीजें चीरफुल होती है, कोई चीजें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ एरिया में क्या होता है, मतलब आप इसे याद कर सकते हो बूस्ट से, ठीक है, आप इसे याद कर सकते हो बूस्ट से। बूस्ट का मतलब आप क्या समझते हो? जब कोई चीजें ज्यादा होना, ठीक है, कोई चीजें तेज होना, उसे कहते हैं हम ना बूस्ट। तो उसका मतलब होगा जब जहां पे बहुत ही ज्यादा क्राउड होगा, वहां पे आवाज बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, तो वो हो जाता है बॉइस्टीरियस मतलब कोलाहलपूर्ण, बहुत ज्यादा आवाज होना कहीं पे। नॉइसी, एनर्जेटिक, जहां पर लोग होंगे वहां पे एनर्जी से भरा हुआ माहौल होता है ना। एंड चीरफुल, रॉडी मतलब बहुत ही ज्यादा आवाज होना, क्राउड जहाँ पे बहुत ही ज्यादा होता है उसे कहते हैं, ठीक है। आप किसी मार्केट में चले जाओ, कहीं पर ऐसे मेला वगैरह लगता है, वहां पे चले जाओ, शादी का माहौल है वहां पे चले जाओ, कोई ऐसा फंक्शन है वहां पे चले जाओ, किसी भी फंक्शन में देख लो, वहां पे एनर्जी से भरा हुआ पूरा माहौल रहता है, तो उसे कहते हैं बॉइस्टेरियस, ठीक। इसके सिनोनिम्स क्या दी हुई है? नॉइसी मतलब शोरगुल, बहुत ज्यादा नॉइस का आना, बहुत ज्यादा आवाज। नेक्स्ट है कामरस मतलब, इसका मतलब भी हो जाता है कोलाहलपूर्ण मतलब बहुत ही ज्यादा आवाज का आना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉडी मतलब उपद्रवी। उपद्रवी इन द सेंस कि जहां पर बहुत ही ज्यादा आवाज होती है ना, तो वहां पे ये होता है ना कि ये कुछ, ये जैसे कहीं पर भी आप जा रहे हो, वहां पे 4-5 लोग ऐसे दिखेंगे जो कुछ ज्यादा ही अपने में बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं ना, तो उन्हें हम कह देते हैं ये तो उपद्रवी है, मतलब इस टाइप में, ठीक है, रॉडी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। यहाँ पे हमारे कुछ एंटोनिम्स हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ थी? यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था सारी चीज़ें, ठीक है, आवाज़ में आ रही थी, नॉइजी थी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सारी चीज़ें शांत होगी, काम में होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एंटोनिम है। काम मतलब शांत, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, पीस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शांति, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। नेक्स्ट है रेस्ट्रेन्ड मतलब संयमित। संयमित का आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ें कह सकते हैं जिस टाइप से लगानी चाहिए ना वैसी ही लगी हुई है। रेस्ट्रेन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई चीज़ है, छोटी है, बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, तो आप ऐसे लगानी है उसे, तो वही चीज़ें ऐसे बिल्कुल जिस टाइप से लगानी है ना, इंक्रीज में बिल्कुल ऐसे लगी पड़ी है, तो उसे कहते हैं रेस्ट्रेन मतलब संयमित रूप से कोई भी चीज़ लगी हुई है। साइलेंट मतलब सारे लोग शांत है। सॉल्मन मतलब गंभीर, सॉरी, सॉल्मन मतलब हो जाता है गंभीर, जब माहौल कहीं का बहुत ज़्यादा ऐसे डेंजरस टाइप का माहौल, बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो जाती है, तो वहाँ पे सारे शांत हो जाते हैं ना, तो वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक मतलब हो जाता है शांत, बहुत ही ज़्यादा जब इंसान शांत होता है तो उसे कहता है फ्लेगमेटिक, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोपियस। कोपियस ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रचुर। हिंदी का मीनिंग है इसका प्रचुर। प्रचुर इन द सेंस कि जो हमारे पास कोई भी चीजें बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बोथ आर इंक्रीज डे बाय डे। इस सेंस में आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी चीजें इनफ है, सफिशियंट है, कोई भी चीजें, उसे ही हम कहते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास कोई भी चीजें सफिशियंट होती है।
अबेंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, ठीक है, यानी प्रचुर, अत्यधिक, बहुत बड़ा होना, कोई भी चीज़ हमारे लिए, हमारी क्वांटिटी, वो चीज़ें हमारे लिए इनफ है, सफिशियंट है, उसे हम कहते हैं कोपियस। कोपियस को याद कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास काफ़ी सारी कॉपी है, आपके पास इनफ कॉपी है। कॉपी क्या होता है, मतलब हमारे पास काफ़ी सारी कॉपी है, हमारे पास पूरी है कॉपी हमारी, तो उसे कहते हैं हम प्रचुर के सेंस में आप ले सकते हो कि आपके पास इनफ कॉपी है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या है, प्लेंटीफुल, प्लेंटी का मतलब आप क्या समझते हो, इसका एक प्लेंटी भी होता है, ठीक है, एक प्लेंटी भी इसका सिनोनिम होता है, लिख लेना। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर मतलब इनफ, आप इसमें इनफ जोड़ सकते हो, ठीक है, आप इसमें सफिशियंट जोड़ सकते हो। इसका सबका मतलब होता है प्रचुर, पूरा होना, कोई भी चीज़ है हमारे लिए सफिशियंट है, बस वो हो गया हमारा, ठीक है, कॉपियस। ओके, तो ऐसे ही प्लेंटी से आप याद कर सकते हो प्लेंटीफुल। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज, मतलब अत्यधिक, ठीक है, यानी काफी मात्रा में होना, प्रोफ्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, व्यापक को आप समझ सकते हो, कोई भी चीजें हमारे पास काफी मात्रा में होती है तो उसे हम कहते हैं व्यापक, यानी एक्सटेंसिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके एंटोनिम्स की। स्कार्स, स्कार्स मतलब हो जाता है दुर्लभ, यानी कोई भी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में होना। आप इसको ना इंक्रीज में समझ सकते हो, आप इसको ना डिक्रीज में समझ सकते हो, वैसे तो नहीं आप समझते हो, आप इसमें सिनोनिम और एंटोनिम इसका इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है, बट याद करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, इंक्रीज मतलब कोई भी चीज़ हमारे लिए सफिशियंट होना, बहुत ज़्यादा है हमारे पास, डिक्रीज मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। मीगर, मीगर मतलब होता है अल्प, यानी कम होना किसी भी चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम होता है, ठीक है, शॉर्ट मतलब कम होना, ठीक है। तो यहाँ पर है कोई भी चीज़ें जो हमारे लिए पूरी होती है, और यहाँ पर है जब कोई भी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम होती है, राइट। तो ये हो जाते हैं हमारे वर्ड्स। तो कॉपीज को आप याद कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी कॉपी है, तो उसे आप याद कर सकते हो कि वो हमारे लिए सफिशियंट कॉपी है, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ड्स जो मैंने आज आपको कराए। बॉयस्टीरियस को आप याद कर सकते हो, जहां पर काफी सारे लोग, बॉयस्टीरियस को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बॉय है ना, बॉय को आप बॉय के सेंस में याद कर लो, बॉय को बॉय के सेंस में याद करो, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बॉयज होते हैं, तो वहाँ पे आवाज़ तो आनी ही आनी है, ठीक है, बातें तो होनी ही होनी है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ब्लीक को आप याद कर सकते हो कि जैसे कोई भी चीज़ें, ब्लीक को मैं आपको ना लीक के सेंस में याद करो, लीक, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है या आपकी कॉपी है, आपका कुछ भी है, वो चीज़ें लीक हो चुकी है, तो हम सैड होते हैं ना। अब अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दूं, अभी हमारा नीट का पेपर लीक हुआ था, हम लोग सैड हुए थे ना, तो आप ब्लीक को लीक से याद कर सकते हो कि अगर हमारा कोई भी चीज़, कोई भी हमारा पेपर, एनीथिंग एल्स, अगर वो चीज़ें लीक हो जाती है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, ठीक है, तो उसके सेंस में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बार्बरिक, बार्बरिक को मैंने आपको बालों से अपने बताया, हम सैलून जाते हैं, हमारे बालों के साथ क्या क्या किया जाता है, कट किया जाता है, तो फिर उसके बाद वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होती है, वो तो कटवाते हम ही हैं, बट इसको याद आप इस तरीके से कर सकते हो, जब वो काटते हैं जो लोग, वो समझो निर्दयी लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई भी ऐसे चीज़ें नहीं है कि उनके अंदर बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा वर्ड एरोगेंट, एरोगेंट मतलब होता है अभिमानी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, प्राउड के सेंस में आप इसे ले सकते हो। घमंडी इंसान जो होता है, जिनके अंदर ईगो होती है, जिनके अंदर एटीट्यूड होता है, तो उसे आज के टाइम पे हम लोग एरोगेंट कहते हैं, यानी अभिमानी इंसान। तो ये थे हमारे टोटली वर्ड्स जो आज मैंने आप लोगों को करवाए, और ये सारे वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इससे पहले मैंने आपको करवाया एमिएबल, एमिएबल या फिर एमिकेबल, इसका मतलब है कि फ्रेंडली नेचर होना, किसी का भी फ्रेंडली नेचर होना, किसी के साथ भी हमारा फ्रेंडली व्यवहार होना, हमारा बिहेवियर होना, तो उसे कहते हैं हम, हमारे फ्रेंड्स को कहते हैं हम एमिएबल या फिर एमिकेबल, ठीक है। तो इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, नहीं देखी वो जाके देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, और आगे भी इसी तरीके से इसी चैनल पर ये वीडियोस अपलोड होती रहेंगी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा PYQ बेस्ड है। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचा हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है आपके लिए कि अब आप ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, बहुत सी चीज़ें आज आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है, क्योंकि पूरी साल आपने क्या पढ़ा या अभी तक आपने कितनी मेहनत की, ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि आपका लास्ट का 30 डेज रखेगा, ठीक है। तो इस वक्त सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन, प्रैक्टिस, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मॉक।
अपने नोट्स पढ़ो, मॉक लगाओ, मॉक को एनालाइज करो, क्या गलत है क्या सही है। मॉक में ये करना है, सिर्फ आपको मॉक दोगे आप, आपके नंबर नहीं आएंगे, फिर आप सैड होगे कि नहीं नंबर नहीं आ रहे, मेरे 20-25 नंबर बन रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मॉक में आपको, मॉक क्या होता है कि वो बिल्कुल एक करके वो मॉक देते हैं, ठीक है। वो मॉडरेट भी हो सकता है कोई मॉक टफ भी हो सकता है, कोई मॉक ईजी भी हो सकता है। तो ये मत सोचना कि इजी वाले दिन आपके अच्छे मार्क्स आ गए आप बहुत खुश हो रहे हो, मॉडरेट वाले दिन ठीक ठाक आए, टफ वाले दिन बेकार मार्क्स आ गए तो आप सैड हो रहे हो। नहीं होना इस टाइम पे सैड, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम है। इस वक्त डर देखो सबको लगता है, फर्स्ट टाइम पेपर है, लास्ट टाइम पेपर है, कैसा भी हो, तो डर सबको लगता है। बट ये है कि आप उस डर पर खुद कामयाब कितना होते हो, मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, वीडियोस देखो, वन शॉट में देखो वीडियोस, ठीक है। और जो ये वोकैब वगैरह करवा रहे हैं ये सारी वीडियोस देखो। एक मेरा चैनल है विंग्स ऑफ शी के नाम से, ठीक है। नहीं देखा तो वो जाके चैनल विजिट करना, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको करवाई हुई है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, और यहाँ तक कि इंग्लिश में भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसमें करवा दी है। वो कैब के साथ साथ ग्रामर भी करवाई हुई है। तो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देखना, चैनल विजिट करना, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको सही चीज़ें मिलेंगी, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।